Hello everyone, good morning students. Today I will start a chapter humility and its positive effects. First of all, we know about the meaning of humility and its positive effects. Humility means विनम्रता and its positive effects और इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है यानी कि सकारात्मक प्रभाव कैसा हमारे जीवन पर पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दिस इज़ द लाइफ इवेंट अबाउट महात्मा गांधी। हैव यू नो हैव यू ऑल नो अबाउट महात्मा गांधी। तो जानेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज द प्रीमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन ब्रिटिश रूल्स इंडिया। कह रहे हैं कि मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी का जो फुल नेम्स था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी वाज द प्रीमिनियंट यानी कि प्रीमिनियंट पूर्व प्रतिष्ठित लीडर थे ये ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत के यानी कि भारत के इंडिपेंडेंस स्वतंत्र मूवमेंट आंदोलन इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। जो भारत में जो ब्रिटिश रूल चला था उसका एम्प्लॉइंग मूवमेंट सिविल। तो ये पूरी जो लाइफ इवेंट है ये महात्मा गांधी के बारे में है बच्चों। इसको आप रीड आउट करेंगे। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर। और इसके बाद है हाउ टू बी हम्बल कि हमें जो विनम्र होते हैं हम कैसे बन सकते हैं। तो इसके सम स्लोगन्स हैं यहाँ पर दिए हुए। कह रहे हैं कि ह्यूमिलिटी कैन बी योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। जो ह्यूमिलिटी है विनम्रता है आपकी ग्रेटेस्ट फ्रेंड हो सकती है यानी कि बहुत बड़ी मित्र हो सकती है। इट इज़ द रूट ये जड़ होती है, फाउंडेशन निर्माण करती है, एंड बॉन्ड ऑफ ऑल वर्चू और सारे ही जो गुण होते हैं वो उनको बांध कर रखती है। यानी कि अगर हमारा बिहेव बहुत अच्छा होता है तो उससे हम सारे ही लोगों को यानी कि सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। हमें कैसा होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए। प्रैक्टिस एटलीस्ट वन हम्बल एक्ट ईच डे। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए एटलीस्ट मतलब कम से कम हमें एक कुछ ना कुछ एक ऐसा कार्य हम्बल कार्य यानी कि विनम्र कार्य हमें करना चाहिए। कोई अच्छा वर्क गुड वर्क करना चाहिए ईच डे प्रत्येक दिन। डोंट बी अफेयर टू मेक मिस्टेक्स यानी कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। इट्स ओके टू बी रॉन्ग एंड सो एडमिटेड। ओके इट्स ओके यानी कि तुमसे कोई गलती हो गई है, गलत काम किया है तो उसको एडमिट करो कि हाँ मैंने किया है। वी क्यू अपोलाइज्ड वैन यू डू समथिंग रॉन्ग। तो तुम्हें मतलब तुरंत ही ऐसे नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं, गलत काम किया और हमने मान लिया कि हमने नहीं किया है। ये हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहो कि हमने किया है बट हम आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे। रिकग्नाइज योर टैलेंट्स एज गिफ्ट। रिकग्नाइज यानी कि अपने टैलेंट जो आपका टैलेंट है उस गिफ्ट को पहचानो। नॉट एज योर ओन एबिलिटी। नॉट एज योर ओन एबिलिटी ये आपकी एबिलिटी नहीं है। नो एंड अप्रिसिएट हाउ योर स्किल्स हैव ओनली बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ अदर्स। अप्रिसिएट यानी कि आप अच्छे वर्क करेंगे, अच्छी क्वालिटी जब आपके अंदर अच्छे वर्क करने की आदत हो जाएगी, हैबिट्स हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आपको बहुत तारीफ़ करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। शेयर योर लैंग्वेज नॉलेज विद अदर्स एंड पास ऑन व्हाट यू हैव लर्न। शेयर करो अपनी नॉलेज यानी कि आपके पास कुछ अच्छी बातें हैं उनको शेयर करो दूसरे लोगों से एंड पास और उनको भी दो। ऑन व्हाट यू हैव लर्न जो कुछ तुमने सीखा है उन्हें भी सिखाओ। टीच ऑल दैट यू कैन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। टीच यानी कि सबको सबसे सीखो। यू कैन फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स यानी कि दूसरे ने जो कुछ जैसे कि किसी और बच्चे के पास कुछ अच्छी बातें तो उनसे सीखो। ऐसा नहीं कि जेलस करने लगेंगे हम कि नहीं उसको तो बहुत अच्छी अच्छी बातें पता हैं तो हम उससे जेलस करेंगे कि ये हमसे आगे कैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी अच्छी बातों को आप ही सीखें। हेल्प योर फ्रेंड्स अचीव देयर गोल्स। अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करें अचीव देयर गोल्स उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यानी कि जो उसके गोल्स हैं उसने कुछ अपने गोल्स बना रखे हैं कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, हमें ये चीज़ लेनी है, हमें अच्छे नंबर्स लाना है तो आप उसकी हेल्प करें। ओके डोंट बोस्ट अबाउट योर अचीवमेंट्स लेट अदर्स ऑर्गेनाइज डैम इंस्टीड। यानी कि कभी भी अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। अपनी अपनी मतलब आपने बहुत अच्छे नंबर बताए, अरे वाह मैंने तो ये किया मैंने वो किया, कभी भी अपने कार्यों की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। दूसरे बी ग्रेटफुल फॉर सक्सेस। हमें हमारी सफलता के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए विदाउट बोस्टिंग अबाउट देम। किसी दूसरे के सामने उसकी तारीफ़ नहीं, लोगों को सेल्फ ही पता चलेगा कि ये बंदा कितना अच्छा है, ये बच्चा कितना अच्छा है। ओके तो रिकग्नाइज दैट यू हैव फॉल्ट्स
एंड गिव अदर्स द बेनिफिट ऑफ द डाउट्स, यानी कि रिकग्नाइज अपने फॉल्ट को, अपनी कमियों को पहचानो और दूसरों से उनका लाभ उठाओ फॉर द डाउट, यानी कि अगर आपके अंदर कोई कमी है आप लोगों को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने बड़े बहन भाइयों को बताओ कि मेरे अंदर ये कमी है। अगर कोई कहता है कि आपके अंदर ये बहुत गलत बात है तो आप उनसे बताओ और उन अपने डाउट्स को दूर करो, यानी कि वो कुछ कह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो। फॉरगिव दोज हु रॉन्ग यू, फॉरगिव दोज यानी कि उन्हें भूल जाओ जो आपको रॉन्ग कहते हैं, गलत कहते हैं, एंड मूव ऑन विदाउट एनी इल्स फीलिंग, और उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। नो हाउ टू एक्सेप्ट प्रेज विद अ सिंपल थैंक यू, नो हाउ टू एक्सेप्ट प्रेज, नो जानो, हाउ टू एक्सेप्ट कि कैसे जो तारीफ़ होती है कैसे ग्रहण कर सकते हैं, विद अ सिंपल थैंक यू, किसी ने थैंक यू बोला, यू डोंट एलबोरेट ऑन इट और टॉक मोर अबाउट इट, और लोगों से अधिक बातें करो, अपनी बातों को शेयर करो। एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड चेंज, यानी कि चेंज, एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ यानी कि जो नए नए आइडियाज़ विचार हैं उनको उनके उनको मतलब उनको प्रतिदिन उनके अंदर बदलाव लाओ। डू नॉट गेट स्टक ऑन विद वॉट यू न्यू बिफोर, रिकग्नाइज एंड नो दैट यू नो लिटिल एंड देयर इज़ ऑलवेज मोर टू लर्न फ्रॉम एंड मॉडल योर लाइफ, यानी कि कोई जैसे कहते नहीं कि हमेशा हर एक किसी के लाइफ, किसी सक्सेस मैन के पीछे एक मॉडल का हाथ होता है। कहते हैं कि हमेशा उसने अपना एक मॉडल बना रखा है कि मैं इसको फॉलो करूँगा। तो लर्न फ्रॉम एंड अपना एक मॉडल बनाओ। वो मॉडल आपका आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई टीचर हो सकता है जो टीचर आपको बहुत ज़्यादा, जिसका मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। आप सोच सकते हैं कि ठीक है मैं भी इसी की तरह बनूंगा, और इसे तो उसको फॉलो करो अपनी लाइफ में। एंड मोस्ट हम्बल टीचर्स इन हिस्ट्री, और इतने इतिहास में इतने टीचर्स, विनम्र टीचर्स रहे हैं, सच एज बुद्धा, जीसस, गांधी, मदर टेरेसा एट्सेट्रा। तो इन सबको कोई भी इनमें चूज़ करें, चाहे अपने स्कूल में जितने भी टीचर्स हों उनमें से जो आपको लाइक हों उनमें से आप चूज़ करें। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टोरी टाइम, द फ्रूट ऑफ अम्बलनेस। Today we will discuss about half story because this story is very large. So I will try द फ्रूट्स ऑफ अम्बलनेस। अम्बलनेस मीन्स होती हैं आपकी सील स्वभाव, यानी कि जो हमारा अच्छा बिहेव होता है, गुड बिहेव होता है, उसका फल क्या होता है। लेट्स start. Once upon a time there was a poor person named Raghav. He was so poor that he never thought of marriage and carrying out the responsibility of a family. Okay, तो कह रहा है कि once upon, एक बार की बात है, there was a poor person, एक बहुत गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था राघव। He was so poor that he never, वह इतना गरीब था कि उसने कभी भी विचार नहीं किया of marriage, शादी का, and carrying out the responsibility of a family, कि वो अपनी फैमिली यानी कि परिवार की जिम्मेदारियों को उठा पाएगा। इसलिए उसने कभी शादी का विचार ही नहीं लिया, अपने माइंड में कभी नहीं सोचा। वॉट एवर वर्क ही गॉट, जो भी कार्य वह करता था, ही डिड होल हार्टेडली, वो पूरे दिल से करता था। ही नेवर नेगोटिएट फॉर द बेसिस, यानी कि कोई भी वर्क उसको मिलता था उसको कभी भी वो नज़रअंदाज नहीं करता था। एंड वॉज हैप्पी विद द रिम्यूनरेशन ही गॉट, और जो भी वर्क उसको मिलता था वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करता था। दिस वाज द रीज़न दैट देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वर्क फॉर हिम, इसका यही कारण था कि उसके लिए कार्य की शॉर्टेज नहीं थी, यानी कि वर्क उसको बहुत आसानी से मिल जाता था, कमी नहीं थी। पीपल ऑलवेज प्रेफर्ड टू कॉल राघव फॉर देयर वर्क, लोग क्या करते थे कि हमेशा से ही राघव को प्रेफर करते, यानी कि प्रायोरिटी देते थे, सबसे पहले राघव को ही अपने किसी भी वर्क के लिए बुलाते थे। समटाइम्स ऑड्स जॉब्स वर ऑल्सो गिवन टू राघव, सच एज कटिंग वुड फॉर फायर, वॉशिंग क्लोथ्स एंड वाथिंग एनिमल्स। वाथिंग एनिमल्स समटाइम्स ऑड्स जॉब्स मतलब छोटे छोटे काम, कभी कभी उसको एक छोटी छोटी जॉब्स मिलती थी
ऑल्सो गिवन टू राघव, राघव को मिलती थी, सच एज कटिंग वुड फॉर फायर, यानी कि जैसे कि लकड़ियों को, आग के लिए लकड़ियाँ काटना, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोना, एंड वॉथिंग एनिमल्स और जानवरों को नहलाना। दिस वे राघव रिमेन्ड बिजी ऑल द टाइम। इस प्रकार राघव क्या था, हमेशा बिजी रहता था। इन द इवनिंग बिफोर कमिंग बैक टू हिज हाउस राघव यूज टू टेक अ बाथ इन द रिवर एंड विजिट द टेम्पल एवरी डे। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यानी कि जब शाम को, बिफोर कमिंग बैक टू हिज हाउस, जब वो घर वापस आता था, राघव यूज टू टेक अ बाथ, यानी कि राघव क्या करता था, नदी में नहाता था, एंड विजिट द टेम्पल एवरी डे, और वो हमेशा प्रतिदिन कहाँ जाता था, मंदिर जाता था। वन डे राघव फेल्ट दैट द गॉड वाज अ बिट परचर्ड एंड वॉज स्टेरिंग सैडली एट हिम। तो एक दिन क्या हुआ कि राघव को ये लगा कि दैट द गॉड वाज अ बिट परचेज। अब बिट परचेज मीन्स होता है बच्चों थोड़ा सा परेशान। राघव को लगा कि आज भगवान जी जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं। वाज स्टेरिंग सैडली हिम, उसको दुखी से दिख रहे थे वो। ही थॉट, उसने सोचा, आइदर द गॉड्स इज टायर, या तो भगवान जी क्या हो गए हैं, थक गए हैं, और ही इज़ अनेबल टू टोलरेट द स्मोक्स ऑफ द इंसेंस स्टिक्स, या फिर जो ये अगरबत्ती का धुआं है उसकी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और कांट बियर द लोड ऑफ द गारलैंड्स, या फिर क्या है कि जो गारलैंड्स यानी कि जो मालाएं पहनी हुई हैं इनको वो सह नहीं पा रहे हैं, उनका वजन, उनका जो लोड है वो नहीं सह पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें राघव जो था वो अपने माइंड में सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है। देन ही सेड टू द गॉड विद फोल्डर हैंड्स, जब उसने अपने हाथों को जोड़कर भगवान से पूछा, ओ गॉड इट अपियर्स दैट यू आर टायर्ड, भगवान जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थके थके से दिखाई दे रहे हो। कम विद मी टू माई हाउस, आई विल सर्व यू डिलीशियस फूड। कम विद मी यानी कि मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए क्या करूँगा, खाना, मतलब अच्छा अच्छा खाना दूंगा, खाना। द गॉड स्माइल्ड एट द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस ऑफ राघव, जो भगवान जी थे वो मुस्कुराए, किस पर, उसकी सिंप्लिसिटी यानी कि इतने सच्चा व्यक्ति, सिंप्लिसिटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा विनम्र व्यक्ति, बहुत सीधा सा, उसकी सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस और मासूमियत पर ऑफ राघव की। राघव वाज सरप्राइज टू सी द गॉड स्माइलिंग, राघव सरप्राइज हुआ, क्यों, क्योंकि भगवान जी मुस्कुरा रहे थे। मीन भाई जब द गॉड स्पोक आउट, कि भगवान जी तो बोलते ही नहीं थे। गो होम एंड प्रिपेयर फूड फॉर हिम, देन कम हेयर टू टेक मी विद यू। कह रहे हैं कि जाओ, भगवान जी ने कहा कि ठीक है तुम घर जाओ और मेरे लिए खाना प्रिपेयर करो। देन कम हेयर, तब तुम आना, टू टेक मी विद यू, तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राघव फेल्ट ग्रेट दैट डिस्पाइट द क्राउड इन द टेम्पल द गॉड ओनली स्पोक टू हिम। राघव को बहुत ज़्यादा अपने आप पर मतलब वो हुआ, ग्रेट फील किया उसने कि भगवान जी ने इतनी बड़ी भीड़ में से किसी से बात नहीं की, सिर्फ मुझसे ही बात की। Now Raghav went home quickly and prepared food for the god as well as for himself. राघव ने क्या किया, जल्दी से घर गया और फिर क्या किया, प्रिपेयर किया फूड को, खाना बनाया गॉड के लिए एज वेल एज फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए। देयरफॉर ही लेफ्ट फॉर द टेम्पल टू ब्रिंग द गॉड टू हिज हाउस फॉर द मील। अब क्या होता है कि राघव क्या करता है कि जल्दी से घर जाता है, वो घर से मंदिर के लिए जाता है कि भगवान जी को जल्दी से मैं बुला के लाता हूँ खाने के लिए। राघव हैड हार्डली गॉन अ फ्यू यार्ड्स व्हेन एन ओल्ड मैन कॉल्ड हिम एंड सैड। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और कहता है, माई सन आई एम हंग्री, मेरे बच्चे मैं बहुत भूखा हूँ, एंड आई हैव नॉट ईटन फॉर 2 days, और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। विल यू काइंडली गिव मी सम फूड। राघव सेड, वाई नॉट, कम विद मी। वो कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए तुम मुझे कुछ खाना दोगे। राघव कहता है क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलिए। ही टुक द ओल्ड मैन टू हिज हाउस एंड सर्व्ड हिम फूड। हैविंग ईटन द ओल्ड मैन विलेस हिम एंड लेफ्ट। खाना खिलाया उसने उस व्यक्ति को, और उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चला गया। नाउ राघव अगेन रस्ट
to invite the god, but an old lady called him from behind and said, अब क्या होता है, राघव दोबारा से जाता है भगवान जी को बुलाने, तब एक लेडी मिल जाती है, कहती है आई एम वेरी हंग्री, और फिर उसको पीछे से आवाज़ लगाती है, आई एम वेरी हंग्री, विल यू प्लीज़ गिव मी सम फूड, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दोगे। तो राघव कहता है, राघव फेल्ट पिटी, राघव को उस पर दया आ जाती है फॉर हर, उसके ऊपर, एंड सैड प्लीज़ कम विद मी, चलो मेरे साथ चलो। ही टुक एंड द ओल्ड लेडी टू हिज हाउस, वो उस ओल्ड लेडी को अपने घर ले जाता है एंड सर्व्ड हर फूड, और उसको खाना देता है। आफ्टर द मील ही थैंक्ड हिम एंड वेंट अवे, उसके बाद क्या होता है कि वो उसको धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। देयर आफ्टर राघव अगेन रस्ड टू द टेम्पल टू ब्रिंग द गॉड टू हिज house, but this time a child came across him. He said to Raghav, I am very hungry, I have not taken anything since morning. वो कहता है, बच्चा भी सेम यही बात कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। दो राघव वाज अ हरी, he took the boy to his house and gave him food. The boy thanked him and said that he was an orphan and always had to beg for food. अब जो बच्चा होता है उसको भी ले जाते हैं वो घर पे और उसको खाना खिलाते हैं। तब वो बच्चा कहता है कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ और ऑलवेज, मतलब हमेशा मैं खाने के लिए भीख ही मांगता हूँ, सबसे मैं खाना मांगता हूँ। ही फर्दर सेड दैट ही हैड नो प्लेस टू लिव, और मेरे पास कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। राघव फेल्ड पिटी, राघव को दया आ जाती है फॉर हिम एंड ऑफर्ड हिम हिज हाउस, और उसको वो रहने के लिए अपना घर ऑफर करता है। ही सैड टू द बॉय, लड़के से कहता है, कम टू माई हाउस अगेन, मेरे घर दोबारा आना। टुमारो आई विल गिव यू नाइस फूड, तब मैं तुम्हें और भी अच्छा खाना दूंगा, खाना दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप हियर दिस चैप्टर, और टुमारो आई विल start again and continue this chapter. Okay.